हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। तो आइए बहुपद अध्याय 2 का हम अगली एक्सरसाइज का अध्ययन करते हैं। तो उससे पहले जरा शून्यकों का अध्ययन कर लेते हैं। जैसे हमको दिया गया है बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हम इसका फैक्टर करते हैं। हम लोगों ने 9th पढ़ा है। 6 के ऐसे टुकड़े कीजिए जिनका योगफल 5 आ जाए। तो 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर 3x 2x प्लस 6। x कॉमन लीजिए, x प्लस 3, 2 कॉमन लीजिए, x प्लस 3, x प्लस 3 कॉमन लीजिए, तो आपका आ गया x प्लस 2। अब चूंकि शून्य ज्ञात करने के लिए px का मान शून्य कब होगा? px का मान शून्य तब होगा जब इनमें से या इनमें से कोई दोनों में से एक व्यंजक क्या हो? शून्य हो। अब चूंकि px का मान शून्य है, यदि x प्लस 3 क्या हो? शून्य हो, या लिखो जब x प्लस 3 क्या हो? शून्य हो। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी? -3, या x प्लस 2 क्या हो? शून्य हो। x बराबर क्या होगा? -2। इन दोनों में से अगर किसी एक में, अगर ये शून्य है तो इसकी गुणा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, और px वैल्यू क्या होगी? शून्य होगी। अगर ये शून्य है तो इन दोनों गुणा शून्य होगी और px वैल्यू शून्य होगी। इसका तो x का मान -3। ये शून्य कब होगा? अगर x का मान यहाँ पर -3 लगा देंगे तो -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, और पूरे px वैल्यू क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। इसका मतलब ये -3 और -2 क्या है? इसके शून्य है। इसलिए -3 व -2 बहुपद px के क्या है? शून्यक है। अब यहां पर आपसे कोई अगर कहे शून्यकों का योगफल बताइए, तो आप -3 और -2 को जोड़ लेंगे। -3 तो कितना हो गया आपका? -5 हो गया। इसे आप क्या लिख सकते हैं? इसे आप लिख सकते हैं -5/1। थोड़ा ध्यान देंगे, -5 क्या है? 5 आपका है x का गुणांक, 1 आपका क्या है? 1 आपका है एक्स स्क्वायर का गुणांक। हम सब जानते हैं बहुपद होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ये आपका है एक्स स्क्वायर का गुणांक, या माइनस एक्स गुणांक क्या है? b, और एक्स का गुणांक क्या है? a। तो आपका शून्यकों का योगफल क्या आ गया? अगर बिना इसको आप हल करें निकालना चाहें तो आप सूत्र लगा सकते हैं -b/a। अगर आपसे शून्यकों का गुणनफल पूछा जाए तो आप -5 गुणा करेंगे -3 से, सॉरी -3 की गुणा करेंगे -2 से, माइनस प्लस 3 दूनी 6। आप लिख सकते हैं 6/1। ध्यान दीजिएगा 6 क्या है? 6 अंतिम पद, सी अचर पद। 6 आपका है अचर पद बटे 1 आपका क्या है? 1 आपका है एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसे लिख सकते हैं c/a। तो आइए इसको इस तरह समझिएगा। बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, यदि px के शून्यक अल्फा बीटा हो। याद रखिएगा किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य क्या होंगे? 2।
कितने शून्य होंगे? 2। और रैखिक के 1, त्रिघात के 3 के शून्य क्या हो? अल्फा बीटा हो। तो यहां पर हमारा सूत्र बन जाता है शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योगफल शून्य है 2 अल्फा बीटा, लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और x का गुणांक क्या है? b, और x स्क्वायर का गुणांक a। तो इसे कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a। दोनों एक ही सूत्र है, अब चाहे जैसे समझ लें। अगला सूत्र शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल आपका हो जाएगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, अचर पद आपका सी और गुणांक ए। ये आपका योगफल का सूत्र और ये गुणनफल का सूत्र। ये रहे आपके द्विघात बहुपद के लिए। इसी प्रकार यदि किसी त्रिघात बहुपद ए एक्स की घात 3 बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी के शून्यक अल्फा बीटा व गामा हो। शून्य क्या हो? अल्फा बीटा और गामा हो। तो अगर आपसे पूछा है शून्यकों का योगफल, तो आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यह आपका हो जाएगा माइनस बी बटा ए। अगर आपसे पूछे अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यह आपका हो जाएगा सी बटे ए। और अगर तीनों शून्यकों का गुणनफल पूछे अल्फा बीटा इंटू गामा, यह आपका हो जाएगा माइनस डी बटे ए। इन्हीं सूत्रों का आधार पर आपकी अगली एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 व 2.4 निकलेगी। प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल आपके सामने। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें आपके 6 सवाल दिए गए हैं। तो आइए पहला सवाल देख। दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हमें क्या करना है? इनके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है। तो सबसे पहले आइए आप देखिए, चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, हमें 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका घटाव 2 आ जाए। 4 दूनी 8, 4 में से 2 गया 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x और माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। x कॉमन लिया तो x माइनस 4, 2 कॉमन लिया तो x माइनस 4, x माइनस 4 कॉमन लिया तो x प्लस 2। हमें क्या करना है? हमें इनके शून्य ज्ञात करने हैं। तो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का मान शून्य तब होगा जबकि या तो x माइनस 4 बराबर 0 हो या x प्लस 2 बराबर क्या हो? 0। और यदि x माइनस 4 बराबर 0 है, इसका मतलब x का मान क्या है? 4। और यदि x प्लस 2 बराबर 0, इसका मतलब x का मान क्या है? माइनस 2। ठीक, इसलिए 4 व माइनस 2 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के क्या है? ये
शून्यक है। 4 और -2 क्या है इसके? शून्यक है। तो प्रश्न का पहला भाग कंप्लीट हुआ कि निम्न द्विघात समीकरणों के शून्य ज्ञात कीजिए। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए लिखते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल 4 में जोड़ दीजिए -2, कितना बचा? 2। 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। क्या लिख सकते हैं? 2/1। इसके अलावा इसको लिख सकते हैं हम, यहां पर माइनस लगा दे तो 1 माइनस यहां भी लगा दे और /1। देखिए ये 2 ही है, क्या अंतर आया? -2 क्या है? देखिए बहुपद में -2 क्या है? x का गुणांक। और बहुपद में 1 क्या है? x² का गुणांक। याद करिए शून्य का योगफल क्या होता था? अल्फा प्लस बीटा, और माइनस x का गुणांक क्या होता था? b, और x² का गुणांक a। तो आप देखिए आपकी एक सत्यता की जांच हो गई। दूसरा देखिए शून्यकों का गुणनफल। ये आपको लिखना अनिवार्य नहीं, आप इसे ना लिखें, यहीं पर आपकी जांच होगी क्योंकि ये आपका सूत्र लिखा है। शून्यकों का गुणनफल 4 गुणा -2 -8, इसे हम लिख सकते हैं -8/1। आइए बहुपद देखिए -8 क्या है? चूंकि बहुपद आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c, तो देखिए -8 क्या है? c अचर पर, और एक आपका क्या है? x² का गुणांक। तो देखिए दोनों सूत्र आपके सिद्ध हो गए। आपने 2 सूत्र पढ़े थे शून्यकों में, एक शून्यकों का योगफल पढ़ा था, योगफल का सूत्र -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, देखिए आपके सामने है। दूसरा आपने गुणनफल में पढ़ा था अचर पद बटे x² का गुणांक। तो इस प्रकार से हमने एक बहुपद के शून्य ज्ञात किए और उसके संबंधों की सत्यता की जांच की। मुझे उम्मीद है सवाल आपके समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा।